ध्यान देगा, सुनेगा बुआ। जो क्वेश्चन बता रहे हैं सेकेंड चैप्टर का है, टोटल परीक्षा में आपका 100% आएगा, 100% ये सब रहेगा। चलो समझो कि गेस क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है, समझो। देखो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, सुनेगा, ध्यान देगा। सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा हो, हल्ला नहीं करेगा। अरे चुप रहो, उठा पड़े, सुनो सुनो, ध्यान देगा। अरे चुप रहता है। पहला, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी से आप, तो शासन की वैसी प्रक्रिया, शासन की इसमें प्रत्येक नागरिक अपनी भूमिका क्या कर सके, निभा सके, उसे सत्ता की हम क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी कहते हैं। शासन की वैसी प्रक्रिया, शासन की वैसी प्रक्रिया, शासन की वैसी प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक नागरिक अपना भूमिका क्या कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी कहते हैं। सत्ता की क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। तो शासन की वैसी प्रक्रिया जिसमें देश का प्रत्येक नागरिक, जिसमें देश का प्रत्येक नागरिक अपनी भूमिका को क्या कर सके, तो उसे हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। कोई दिक्कत? इसे सत्ता की क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। बन जाएगा शासन की वैसी प्रक्रिया, शासन की जिसमें प्रत्येक नागरिक, देश का प्रत्येक क्या कर सके, अपनी भूमिका को निभा सके, अपनी भूमिका को, इसे हम क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी कहते हैं। कोई दिक्कत? इसको हम और तरह से लिख सकते हैं, शासन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जो है विभिन्न शासन की शक्तियों को विभिन्न इकाइयों में बांटकर, शासन की शक्तियों को दूसरा तरह से भी लिख सकते हैं कि शासन की शक्तियों को, शासन की कौन चीज को विभिन्न इकाइयों में क्या करके बांट कर शासन किया जाना सत्ता की साझेदारी कहलाता। ऐसे भी लिख सकते हैं। पदिक्कत रहे। अगला हमारा है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती? सत्ता की साझेदारी, अगर हम सत्ता में साझेदार होंगे तो क्या महत्व है इसका? तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में विशेष महत्व रखती है। शासन की वैसी प्रक्रिया जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक अपनी भूमिका को क्या कर सके, उसे हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। इसमें सभी लोगों को समान अधिकार, समान न्याय और विकास का समान अवसर दिया जाता, जिससे हमारे समाज और देश का विकास अधिक होता। ध्यान से सुनेगा। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में विशेष महत्व रखती है। शासन की वैसी प्रक्रिया, शासन की जिसमें देश का प्रत्येक नागरिक, जिसमें देश का अपनी भूमिका को क्या कर सके, अपनी भूमिका को निभा सके बुआ, तो उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। इसमें सभी लोगों समान अधिकार, समान न्याय, विकास का समान अवसर दिया जाता, जिससे हमारे देश और समाज का अधिक विकास होता। जैसे देखो, सबके मर्जी से न शासन चलेगा। जब सबके मर्जी से शासन चलेगा तो देश का विकास क्या होगा? अधिक होगा। समाज का विकास अधिक होगा। जो भी क्वेश्चन अभी बता रहे हैं एकदम MVVI है, परीक्षा में यही सब रहेगा। सुन लो, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है? तो सत्ता के साझेदारी करने के लिए दो तरीका है। मतलब लोग शासन में सहयोग करे, उसके लिए दो तरह का क्या है? दो तरह का जो है क्या है? तरीका है। सबसे पहला है सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का क्षैतिज वितरण, और दूसरा है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ध्यान से सुनना, समझेगा। सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है? मतलब
सत्ता जो शासन है उसमें लोग कैसे सहयोग करेंगे, उसके लिए कई गो तरीका है? दो तरीका है। क्या तरीका बुआ? दो तरीका है। सबसे पहला है सत्ता का क्षैतिज वितरण और दूसरा है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता का क्षैतिज वितरण और दूसरा है सत्ता का, सत्ता मतलब शासन का जो अधिकार है, अब वितरण मतलब बंटवारा नहीं। तो सत्ता के जो है साझेदारी करने के लिए दो तरह का जो तरीका है। सबसे पहला सत्ता को क्षैतिज तरह से बांट दिया गया है और दूसरा जो है ऊर्ध्वाधर तरह से बांट दिया गया है। ध्यान से सुनेगा। तो पहला सत्ता का क्षैतिज वितरण, सरकार के शक्तियों को समान स्तर पर तीन अंग विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में बांट दिया जाता है। सभी अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है, इसलिए सभी गलत कार्य करने से डरते हैं और सही कार्य करते हैं। सत्ता के इस वितरण को क्षैतिज वितरण कहते हैं। ध्यान से सुनेगा, कुछ समझ में नहीं आया हो। सत्ता में साझेदारी के कई तरीका, सत्ता में साझेदारी के कई तरीका हुआ। सत्ता में साझेदारी, साझेदारी के तरीके ने हुआ। साझेदारी के कौन चीज? तरीके। साझेदारी के कच्ची बुआ तरीके ने बुआ। सबसे पहला है सत्ता का कौन वितरण? सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का कौन चीज? क्षैतिज वितरण बुआ। सुनेगा, शासन की शक्तियों को कई अंग में बांट दिया गया? तीन अंग में समान स्तर पर। कौन स्तर पर? समान स्तर पर। समान स्तर पर कई अंग में बांट दिया गया? तीन अंगों में बांट दिया गया। पहला विधायिका, पहला विधायिका हुआ, पहला विधायिका। दूसरा कार्यपालिका, कार्यपालिका न हो। और तीसरा न्यायपालिका, तीसरा न्यायपालिका। अब तीनों के पास अधिकार सेम है और तीनों जो है क्या होता है, एक दूसरे पर नियंत्रण रखता। एक दूसरे पर क्या रखता है? नियंत्रण रखता और एक दूसरे से स्वतंत्र भी होता है। स्वतंत्र का मतलब ये अपन काम स्वतंत्र तरीके से करेगा, ये कुछ बोला बोले, ये अपन काम स्वतंत्र तरीके से करेगा, ये अपन काम स्वतंत्र तरीके से करेगा। लेकिन स्वतंत्र होने के चक्कर में ज्यादा स्वतंत्र हो जाए, मतलब गलत करे लगे। स्वतंत्र का मतलब तू गलत करेगा, तब जो है अगर गलत करेगा तब जो है एक दूसरे पर क्या करेगा? रोक लगाएगा ना, उसको रोके के काम करेगा। लेकिन अगर सही काम कर रहा है तो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर से सुनो, सत्ता में साझेदारी के कई तरीके? दो तरीके ने, सत्ता का क्षैतिज वितरण और सत्ता का कैसा वितरण? ऊर्ध्वाधर वितरण। तो सत्ता का क्षैतिज वितरण सबसे पहला, तो शासन की शक्तियों को समान स्तर पर। कौन स्तर पर? कई अंग में? तीन अंगों में बांट दिया। तीन अंगों में बांट दिया जाता या बांट दिया गया। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और न्यायपालिका। और तीनों एक दूसरे पर क्या? तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन गलत करने पर तीनों एक दूसरे को रोकते भी हैं। नहीं, आगे बताए थे। इस प्रकार से जो है इसको हम क्या कहते हैं? सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। इस प्रकार से जो बांटा जाता है उसी को सत्ता का कौन वितरण? क्षैतिज वितरण कहते हैं। कोई दिक्कत है आता? अगला है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। दूसरा सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण ने हुआ सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर के मतलब ऐसे, तो ऐसे जो बांटा गया, सुन रहे, शासन की जो शक्ति है उसको क्या करना? विभिन्न स्तर पर गठन करके। कई स्तर पर? विभिन्न स्तर पर शासन की शक्तियों को या सरकार को जो है विभिन्न स्तर पर ना, विभिन्न स्तर पर, विभिन्न
स्तर पर किसका गठन करके? सरकार का गठन करके। सरकार का क्या करके? गठन करके बुआ। अब पहला केंद्र सरकार, पहला केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। देखो शॉर्ट वीडियो बना लेते, अब पूरा क्लास पहले बढ़िया से बना लेना है 30 सेकंड का, घुमा घुमा के, और बात फिर चलो। विभिन्न स्तर पर, कौन स्तर पर बुआ? विभिन्न स्तर पर, विभिन्न स्तर पर, सामने से बनाए। विभिन्न स्तर पर सरकार का क्या करना? गठन। विभिन्न स्तर पर सरकार का गठन करके, विभिन्न स्तर पर सरकार का गठन करके, तब कौन? पहला केंद्र सरकार और दूसरा कची? राज्य सरकार ने बुआ। आप देखो विभिन्न स्तर पर सरकार का गठन हुआ, पहला केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार, पहला केंद्र सरकार और दूसरा। अच्छा बताओ, इसमें अधिकार बटा कि नहीं बटा? काम बटा कि नहीं बटा? तो जब दो स्तर पर सरकार बट जाएगा तो इसको हम जो है, और जब बटेगा तो दोनों का कार्य एवं अधिकार, दोनों का कार्य प्लस अधिकार क्या रहेगा? बटा होगा ना? अरे बटा होगा ने? अरे बटा होगा तो क्या होगा? उसी को हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, और इसी को हम कह सकते हैं संघीय शासन। संघीय शासन, संघीय शासन प्रणाली, इसी को हम कह सकते हैं संघीय शासन। क्या कह सकते हैं? प्रणाली कह सकते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर? अगला क्वेश्चन में चलिए। राजनीतिक दल सत्ता में किस तरह से साझेदारी करते हैं? राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं? राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में क्या करते हैं? साझेदारी करते। राजनीतिक दल सत्ता में किस तरह से साझेदारी करते हैं? सुनो, सबसे पहले इसमें लिखना है राजनीतिक दल का परिभाषा, राजनीतिक दल का, और उसके बाद आगे का आंसर लिखाएगा। तो राजनीतिक दल व्यक्तियों का वैसा समूह जो समान विचारधारा से क्या होगा? सत्ता प्राप्त करने के, चुनाव लड़ने का कार्य करते, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। अगला, जो दल जीत जाता है उसे सत्ता पक्ष, और जो दल हार जाता है उसको विपक्ष कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आगे, जो दल जीतता है वह शासन करता है, और जो दल हार जाता है वह विपक्ष की भूमिका निभाता। जब हार जाता है तो किसका भूमिका? विपक्ष की भूमिका निभाता, और यह विपक्ष में रहकर सरकार को गलत कार्य करने से रोकता है और सही कार्य करने के लिए दबाव डालता है। और राजनीतिक दल जनता के समस्या को सरकार के पास तथा सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानून को जनता के पास पहुंचाता है। इस प्रकार राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी करता। ऐसे मजा, इसीलिए हम अपना दूसर के बोर्ड पर करते मजा लेते। सुनो सुनो रे भगवान नुनो, सत्ता कर लो इसको, भी आई के अखबार। सुनो, राजनीतिक दल, कौन दल बुआ? राजनीतिक दल, राजनीतिक दल सत्ता में किस प्रकार साझेदारी करते हैं? सत्ता में साझेदारी, साझेदारी में हुआ किस प्रकार करते? किस प्रकार करते? ध्यान से सुनेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलो, व्यक्तियों का वैसा समूह जो समान विचारधारा से संगठित होकर, व्यक्तियों का वैसा समूह, व्यक्तियों का वैसा जो समान विचारधारा से क्या होकर चुनाव लड़ने का कार्य करते, सत्ता प्राप्ति के लिए चुनाव लड़ने का कार्य करते, उसे राजनीतिक दल कहते। अच्छा बताओ, तो सब जीत जाएगा? तो जो राजनीतिक दल जीत जाता है, जो राजनीतिक दल जीत जाता है उसको क्या कहते हैं? सत्ता पक्ष। कौन पक्ष? और यार प्लस कर देवे, मतलब जीत गए मतलब प्लस हो गए, और यार माइनस कर देवे नहीं, ये जब बनाइए दे वो ये
आगे बात समझ में, ये प्लस वाला ना और ये माइनस वाला। आप समझ रहे? सुनो, अब ये मान लो हार गया, तो जो हार जाता है क्या हो जाता है? तो किसका भूमिका? विपक्ष की भूमिका निभाता। अब सुनो, तो जो सत्ता पक्ष में आया वो शासन करेगा। क्या करेगा? नियम कानून बनाएगा, देश पर शासन करेगा। जो हार गया विपक्ष, वो क्या करेगा? सरकार जो सत्ता पक्ष में है, अगर वो गलत किया, कुछ क्या किया हुआ गलत करेगा, तो उसका ही विपक्ष क्या करेगा? विरोध करेगा ने। दूसरी बात, इसको जो है, इसको सत्ता पक्ष वाला को सही काम करने के लिए, क्या करने के लिए? सही काम करने के लिए ये विपक्ष इस पर क्या करेगा? दबाव डालेगा ना। देखो ना कि कोई नेता खाली जरा सा उल्टा पुल्टा गलती कर दे, तो जो विपक्ष वाला नेता होता है तुरंत जो उसका बुराई करता है, फिर उसका विरोध करता है कि नहीं, और कहता है कि ऐसे करिए, ऐसे होना चाहिए, नियम ऐसे होना चाहिए। मतलब सही करने के लिए उसको जो है दबाव डालता, गलत करके विरोध करता, गलत करता है शासन करने वाला, तो विपक्ष विरोध करता है। और जब एक क्या करता है, जब ये गलत करता है तो इसका विरोध करता है ने। उसके बाद साथ ही साथ विपक्ष क्या करता है कि सही काम करवाने के लिए इस पर दबाव भी डालता। अब सुनो, अच्छा, नियम कानून सत्ता पक्ष वाला बनाएगा कि विपक्ष वाला? सत्ता पक्ष वाला। और जब सत्ता पक्ष वाला नियम कानून बनाएगा, तो नियम कानून जब बनता है तो जनता को सब थोड़ा था पता रोज सही ना पता चलता है। तब विपक्ष वाला आदमी जो है, विपक्ष जो होता है क्या करता है और काम करता है, क्या करता है कि सुनो, सरकार के द्वारा बनाए गए नियम को, जो सरकार बनाएगा नियम कानून, उसको कहां पहुंचाएगा? जनता के। और जनता का जो समस्या होगा, जनता का जो समस्या होगा उसको पहुंचाएगा किसके पास? सरकार के पास। पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? इस प्रकार से जो है राजनीतिक दल सत्ता में साझेदार होता या साझेदारी करता। इस प्रकार लोकतंत्र में जो है राजनीतिक दल क्या करता है? सत्ता में साझेदारी करता। दिक्कत लिख देगा, लिखेंगे। देखो, व्यक्तियों का वैसा समूह जो समान विचारधारा से संगठित होकर चुनाव सत्ता प्राप्ति के लिए चुनाव लड़ने का कार्य करते हैं उसे राजनीतिक दल कहते हैं। जो राजनीतिक दल जीत जाता है उसे सत्ता पक्ष, जो हार जाता है उसको विपक्ष कहते हैं। सत्ता पक्ष, सुनेगा, जो राजनीतिक दल जीत जाता है उसे सत्ता पक्ष, जो हार जाता है उसको। तो सत्ता पक्ष देश पर शासन करता है, सत्ता पक्ष देश पर क्या करता है? और विपक्ष जो है क्या सत्ता, जो हार जाता है वह विपक्ष की भूमिका निभाता है। सत्ता पक्ष जो है शासन करता है और जो हार जाता है वो विपक्ष की भूमिका निभाता नहीं। अब ये क्या करता है कि विपक्ष जो है सरकार के जो है गलत कार्य पर विरोध करता है। विपक्ष जो होता है सरकार को गलत करने पर विरोध करता है एवं सरकार पर सही कार्य करने के लिए दबाव डालता। और क्या करता है विपक्ष कि जनता के जो सरकार के द्वारा जो नियम बनेगा वो किसके पास पहुंचाएगा? और जो जनता का समस्या होगा उसको पहुंचाएगा किसके पास? सरकार के पास। सरकार का नियम जो बनेगा वो पूरा जनता तक पहुंचाएगा और जो सरकार जो जनता का जो समस्या वो पहुंचाएगा किसके पास? सरकार के। और भी बहुत सारे कार्यकर्ता है। इस प्रकार से जो है राजनीतिक दल सत्ता में साझेदार होता या साझेदारी करता। तो दिक्कत यहाँ तक